अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। सलाम अलैकुम और ख़बरों में खुश आमदीद। आज की हमारी सबसे अहम खबर में ईरान ने गजा जंग के खात्मे के लिए अमेरिका की तरफ से पेश करदा जंगबंदी की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरानी सरकारी खबर रसा एजेंसी आरना के मुताबिक ईरान ने अपना रद्द-ए-अमल सालिसी करने वाले मुल्क पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन तक पहुंचा दिया है। ये रद्द-ए-अमल जंग के मुस्तकिल खात्मे और जंगबंदी के बजाय पायदार अमन पर जोर देता है, जिससे खित्ते में मौजूदा कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। गजा में जारी तनाज़ो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। गुज़श्ता कई महीनों से इसराइल और हमास के दरमियान जारी इस जंग ने हज़ारों बेगुनाहों की जान ले ली है और गजा की पट्टी में एक भयानक इंसानी बहरान को जन्म दिया है। बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से मुसलसल जंग बंदी और इमदाद की फराहमी के मुतालिबात के बावजूद फ़रीक़ैन अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। ये ताज़ा तरीन पेशरफ्त अमरीकी कोशिशों को एक बड़ा धचका समझी जा रही है और ये जाहिर करती है कि तनाज़ों का हल अभी दूर है। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतज़ामिया तवील अरसे से इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के हुसूल के लिए सिफारती कोशिशें कर रही है। इन कोशिशों का मकसद न सिर्फ गजा में खूनरेज़ी को रोकना था, बल्कि इसराइली यरगमालियों की रिहाई भी यकीनी बनाना था। ये तजवीज़ बैनुल अक़वामी दबाव के तहत पेश की गई थी ताकि खित्ते में कशीदगी को कम किया जा सके और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी को मुमकिन बनाया जा सके। ताहम इस रद्द-ए-अमल के बाद अमरीकी सिफारती कोशिशों को एक नई सिम्मत इख्तियार करनी पड़ेगी, जो कि एक बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान ने इस खित्ते में सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश की है, जो कि एक हसास और पेचीदा काम है। पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात ईरान और अमरीका दोनों के साथ हैं, जिसकी वजह से वो इस किस्म की बातचीत के लिए एक मौजू सालिस बनता है। माजी में भी पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इलाकाई तनाज़ुआत में सालिसी के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इस बार भी पाकिस्तान ने ईरान का रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाकर अपनी सफारती अहमियत को उजागर किया है। इसके बावजूद ये किरदार चैलेंजेस से भरा है, खुसूसन जब फ़रीक़ैन के मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो। अमरीकी तजवीज़ में मुमकिना तौर पर कई मराहिल शामिल थे, जिनमें इब्तदाई तौर पर एक महदूद जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी और फिर यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइली फ़ौजियों का जुज़वी इनखला शामिल था। ये एक जामे रोड मैप की शक्ल में हो सकती थी, जिसका मकसद तवीलुल मुद्दती हल की बुनियाद रखना था। ऐसी तजावीज़ उमूमन दोनों फ़रीक़ैन के ख़दशात को दूर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस मामले में ईरान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि वो सिर्फ़ एक मुस्तकिल हल का ख़्वाहां है। ये तजवीज़ इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने के लिए अमरीका की नेक नियति की अक्कासी करती थी। ईरान का फ़लस्तीनी काज़ के साथ एक देरीना ताल्लुक़ रहा है और वो इसराइल को एक नाजायज़ रियासत समझता है। ईरानी रहनुमाओं ने बारहा फ़लस्तीनियों के हकूक़ की हिमायत का इजहार किया है और इसराइल की कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत की है। ईरान की नज़र में गज़ा का तनाज़ा सिर्फ हमास और इसराइल के दरमियान जंग नहीं, बल्कि फ़लस्तीनी सरज़मीन पर कब्ज़े और मज़ालिम का तसलसल है। इस मौक़िफ़ की वजह से ईरान किसी भी ऐसे मुआहिदे का हिस्सा नहीं बन सकता जो फ़लस्तीनियों के देरीना मुतालिबात को पूरा न रहता हो, ख़ास तौर पर एक मुस्तकिल जंगबंदी के बहेड़। ईरान ने अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इसका बुनियादी सबब यह है कि इसमें जंग के मुस्तकिल खात्मे की ज़मानत नहीं थी। ईरान का मौक़िफ़ है कि महज एक आर्जी जंगबंदी से मसाइल हल नहीं होंगे और इसराइली हमले दोबारा शुरू हो सकते हैं। तेहरान ने इस बात पर जोर दिया है कि गज़ा में मुकम्मल और मुस्तकिल जंगबंदी ही पायदार अमन की बुनियाद फराहम कर सकती है। इस मौक़िफ़ से ये ज़ाहिर होता है कि ईरान खित्ते में एक वसीतर और जामे हल का ख़्वाहां है, जो उसकी नज़र में फ़लस्तीनियों के हकूक़ को यकीनी बनाए। ईरानी रद्द-ए-अमल में 10 निकाती दस्तावेज शामिल है, जिसमें जंग के मुकम्मल खात्मे के अलावा कई दीगर मुतालबात भी शामिल हैं। अगरचे इन नुकात की मुकम्मल तफसीलात जारी नहीं की गईं, लेकिन उम्मीद है कि इनमें गज़ा की नाकाबंदी का खात्मा, इंसानी अमदाद की बिला रोक टोक फराहमी, गज़ा की तामीर नो का आगाज़ और फ़िलिस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम हरना शामिल होगा। ये मुतालिबात ईरान के उसूली मौक़िफ़ के अक्कास हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी हल में फ़िलिस्तीनियों के बुनियादी हुकूक़ को तरजीह दी जाए। ये एक ऐसा रोड मैप है जो ईरान के मुताबिक देर पा अमन की ज़मानत दे सकता है। ईरान की इलाकाई हिकमत अमली हमेशा से अपने असर व रसूख को बढ़ाने और अमरीकी मौजूदगी को कम करने पर मरकूज़ रही है। गज़ा के तनाज़ा में इसका मौक़िफ़ इस हिकमत अमली का एक हिस्सा है। ईरान खित्ते में अपने इत्तेहादियों जैसे हिज़्बुल्लाह और हूसी बागियों के ज़रिए इसराइल और अमरीका पर दबाव बरकरार रखना चाहता है। अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद करना इस बात की अलामत है कि ईरान किसी भी ऐसे मुआहदे को कबूल नहीं करेगा जो उसके इलाकाई मफादात और नज़रियाती मौक़िफ़ से मुतसादिम हो। ये फैज़ा ईरानी खारिजा पॉलिसी के गहरे उसूलों की अक्कासी करता है।
ईरान के इस फैसले के फौरी असरात जारी मुज़ाकरात पर मुरत्तब होंगे। अमरीकी सालिसी की कोशिशों को एक धचका लगा है और ये मुमकिना तौर पर मज़ीद कशीदगी का बायस बनेगा। इसराइली हुक्काम पहले ही हमास के साथ किसी भी मुस्तकिल जंगबंदी के खिलाफ हैं और वो अपने फौजी अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रखने का अज़्म रखते हैं। इस सूरत हाल में मुज़ाकरात का अमल मज़ीद पेचीदा हो जाएगा और फ़रीक़ैन के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम में इजाफा हो सकता है और तशद्दुद का सिलसिला मज़ीद तूल पकड़ सकता है। ईरान के इस रद्द अमल के बाद अमरीका को एक नई सफारती हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। सदर बाइडन की इंतज़ामिया पर अंदरूनी और बैरूनी दोनों सतह पर दबाव बढ़ रहा है कि वो गज़ा में जंग बंदी को यकीनी बनाए। इस रद्द अमल से अमरीका के लिए ये ज़ाहिर करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा कि वो मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने में कामयाब है। वाशिंगटन को अब या तो अपनी तजवीज़ में तरमीम करनी पड़ेगी या नए सालिसों और नए तरीक़ों पर गौर करना पड़ेगा ताकि तातुल को तोड़ा जा सके। इसराइली हुकूमत ने हमेशा हमास की फ़ौजी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने और गज़ा में अपने सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़ोर दिया है। वो किसी भी ऐसे मुआहिदे को मुस्तरद करती है जो हमास को दोबारा मुनज़्ज़म होने का मौका दे। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बारहा कहा है कि जंग बंदी सिर्फ तब होगी जब तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया जाए और हमास को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी जाए। इस पस मंज़र में ईरान की मुस्तकिल जंग बंदी की शर्त इसराइली मौक़िफ़ से मुकम्मल तौर पर मुतसादिम है, जो कि एक संगीन रुकावट है। ईरान के इलाकाई इत्तेहादी जैसे लबनान में हिज़्बुल्लाह, यमन में हूती बागरी और इराक़ में शिया मलीशिया इस फैसले की भरपूर हिमायत करेंगे। ये ग्रुप्स इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए हौसला अफजाई महसूस करेंगे। लबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान झड़पें पहले ही जारी हैं। ये फ़ैसला इन ग्रोहों को मज़ीद शिद्दत पसंदाना इक़दामात की तरफ धकेल सकता है, जिससे ख़ित्ते में तनाज़ा के मज़ीद फैलने का ख़तरा बढ़ जाएगा। इस फैसले से मशरिक़ वुस्ता में इलाकाई इस्तेहकाम मज़ीद ख़तरे में पड़ गया है। ईरान का ये मौक़िफ़ अमरीका और इसराइल के लिए एक वाज़ह पैगाम है कि वो सिर्फ अपनी शराइत पर ही किसी हल को तस्लीम करेगा। इससे खित्ते के दीगर ममालिक में भी तशवीश पाई जा रही है जो अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। खलीजी ममालिक जो पहले ही ईरान के जौहरी प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख से परेशान हैं, इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ये मुमकिना तौर पर इलाकाई महाज़ाराइयों में इजाफा करेगा। माहिरीन का ख्याल है कि ईरान का ये फैसला मंतकी है अगर इसके अपने स्ट्रेटेजिक मफादात को देखा जाए। तेहरान गज़ा तनाज़ा को एक मौके के तौर पर देखता है ताकि वो फ़लस्तीनी कॉज़ के लिए अपनी हिमायत को मुस्तहकम कर सके और ख़ित्ते में अपने असर व रसूख को मज़ीद बढ़ा सके। ताहम ये एक पायदार हल के इम्कानात को मज़ीद पेचीदा बना देता है। इस वक्त कोई भी ऐसा फार्मूला नज़र नहीं आ रहा जो तमाम फ़रीक़ैन के मुतालबात को पूरा कर सके। ये सूरत हाल सफारतकारों के लिए एक बड़ा चैलेंज पेश करती है। बैनुल अक़वामी बिरादरी बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन गज़ा में जंग बंदी के लिए मुसलसल दबाव डाल रही है। दीगर सालिस जैसे मिस्र और कतर भी फ़रीक़ैन के दरमियान मुआहिदा करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ईरान के इस रद्द अमल ने इन कोशिशों को मज़ीद मुश्किल बना दिया है। आलमी ताकतें इस बात पर जोर दे रही हैं कि इंसानी बहरान को फौरी तौर पर हल किया जाए, लेकिन सियासी तातुल की वजह से ये मुमकिन होता नज़र नहीं आ रहा। ये फ़ैसला आलमी अमन के लिए भी एक धचका है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल पहले ही इंतहाई तशवीशनाक है। लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं और उन्हें खुराक, पानी और तिब्बी इमदाद की शदीद क़िल्लत का सामना है। हस्पताल अपनी सलाहियत से कहीं ज़्यादा भर चुके हैं और बुनियादी ढांचा तबाह हो चुका है। जंग बंदी की नाकामी का मतलब है कि ये इंसानी बहरान मज़ीद गहरा होगा और मज़ीद बेगुनाह जानें ज़ाया हो सकती हैं। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारों के लिए भी काम करना मुश्किल हो गया है, जो कि एक संगीन सूरत हाल है। मशरिक़ वुस्ता में ये सूरत हाल आलमी सियासत पर भी गहरे असरात मुरत्तब कर सकती है। अमरीका की मशरिक़ वुस्ता में साख और इलाकाई इत्तेहादियों के साथ उसके ताल्लुकात भी इससे मुतासिर होंगे। चीन और रूस जैसे ममालिक जो अमरीका के मुखालिफ समझे जाते हैं, इस सूरत हाल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसी कशमकश है जो इलाकाई नहीं बल्कि आलमी सतह पर इसके असरात मुरत्तब होंगे। इससे आलमी ताकतों के दरमियान कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सफारती कोशिशों को नई सिमत इख्तियार करनी पड़ेगी। ये मुमकिन है कि नए सालिस या नए फार्मूले सामने आएँ, लेकिन जब तक बुनियादी फ़रीक़ीन, ख़ास तौर पर हमास और इसराइल और उनके पीछे खड़ी ताकतें मुस्तकिल हल पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते, अमन का हुसूल एक ख्वाब ही रहेगा। ईरान का मौक़िफ़ एक बार फिर वाज़ेह करता है कि किसी भी ऐसे हल को कबूल नहीं किया जाएगा जो फ़लस्तीनियों के बुनियादी मुतालबात को नज़रअंदाज करे। ये एक तवील और मुश्किल रास्ता है जिस पर तमाम फ़रीक़ीन को चलना होगा।
ये सूरत हाल मशरिक़ वस्ता के लिए एक पेचीदा चैलेंज है, जिसके हल के लिए आलमी बरादरी को मज़ीद मुत्तहिद और फ़ाल होना पड़ेगा। ईरान का अमेरिका की जंगबंदी की तजवीज़ हो मुस्तरद करना बिलाशुबा मुज़ाकराती अमल के लिए एक बड़ा धचका है। इसका मतलब है कि गज़ा में जारी इंसानी बहरान और जंगी सूरत हाल मज़ीद तवील हो सकती है। हम इस खबर और इसके इलाकाई व आलमी असरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।